नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसका नाम है ऑटिज्म, जो बच्चों में पाया जाता है। ऑटिज्म का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो एकांत में अकेले बैठ के या बोल नहीं पाते हैं, एकांत में रहते हैं, ज़्यादा सोशली नहीं हो पाते हैं। उसका मेन कारण है कि कुंडली के हिसाब से 12th हाउस का मेन रीज़न होता है 12वां घर, जो आइसोलेशन का है, जो जेल का है, जो एक चीज ये बताता है कि हर चीज अकेले में निकलती है, वो आइसोलेशन के कारण 12th हाउस के कारण होता है। आज मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा किसी की कुंडली एनालिसिस करने के लिए कि ऑटिज्म क्यों होता है और कैसे होता है। पहले आप ये समझिए कि 12th हाउस का मालिक या 12th हाउस का लॉर्ड अगर नवाज कुंडली में लगन में आ जाए, नवाज कुंडली के लगन में आ जाए या नवाज कुंडली के सप्तम में आ जाए, लगन को देख ले, बुध खराब हो जाए, उसके कारण ऑटिज्म होता है। मैन ऑटिज्म को रिप्रेजेंट करता है मरकरी। आपका स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन, आपके विचार, सारे जितनी भी चीजें हैं वो मरकरी रिप्रेजेंट करता है। अगर मरकरी कहीं से भी अफ्लेक्टेड हो जाए तो उसके कारण ये होता है कि इंसान अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर सकता। बहुत बच्चे लंबे समय तक बोलते नहीं हैं, वो ऑटिज्म का शिकार हो जाते हैं। उसके कारण उनकी लाइफ में काफ़ी परेशानी आती है, माँ बाप को हमेशा चिंता रहती है। मैं एग्जाम्पल के तौर से आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए किसी का वृषभ लगन है, टॉरस असेंडेंट है, और D9 में एरीज असेंडेंट बन गया है। पहला घर लग्न, D9 का जो लग्न है एरीज बन गया है, तो D1 का जो 12वां घर था वो एरीज था, वो आ गया लगन के अंदर, ठीक है। या D1 का 12th हाउस का लॉर्ड या तो लगन में आ गया है, या मंगल जैसे एरीज आ गया है, मैंने बोला मेष राशि पहले घर में D9 में आ गई है, और या फिर मंगल 7वें घर में आ गया है, उस कंडीशन में ऑटिज्म होता है। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका आइसोलेशन, हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, ग्रेवयार्ड्स, जेल, इनको रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस एक ऐसा घर भी है जहां पे बहुत कम लोग रहते हैं, अकेलापन रहता है। ऐसे बच्चों में आप अकेलापन देखेंगे। जहां देखिए 12th हाउस से जितने भी रिलेशंस है, जैसे जेल हो गई, ऐसी जगह है जहां पे आपसे आउटसाइडर कोई भी टच में नहीं है, कोई भी बाहर का आदमी आपके टच में नहीं है। जेल का मतलब क्या है? जो जेल होता है उसका मतलब ये है कि आपको ऐसी जगह पे रख दिया गया जहां से आप बाहरी दुनिया से संपर्क ही नहीं बना सकते, वो है जेल। तो वैसे ही ऑटिज्म जब होने लगता है बच्चे को, जब होता है तो वो आउटर एरिया, मतलब आउटर वर्ल्ड से दूर होने लग जाता है। उसके कारण उसके लाइफ में अकेलापन, मतलब आप देखेंगे बच्चा अकेला ही खेल रहा है, उसके कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, इमोशंस नहीं है, बोल नहीं पा रहा है, ये ऑटिज्म होता है। देखिए दूसरा एक कारण है, ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेज बताया। दूसरा कारण है जुपिटर का खराब होना या जुपिटर अफेक्टेड हो जाना, उसका कारण है या तो जुपिटर 6-12 घरों में हो या तीसरे घर में हो। आप देखिएगा ऐसे लोगों को कफ की बहुत प्रॉब्लम रहती है, साइनस, जो साइनस है, कफ है, बहुत ज़्यादा रहती है। उसका मेन कारण है कि जुपिटर खराब हो चुका है, तो ये एक कारण इसमें देखा गया है। अब तीसरा मेन कारण है शनि और बुध। शनि और बुध का कॉम्बिनेशन। शनि और बुध जब भी मतलब या तो आप शनि बुध के घरों में हो या बुध शनि के घर में हो, बुध शनि से दृष्ट हो जाए, ऐसे बच्चों में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए हम जब भी कफ को ठीक करते हैं, जुपिटर को ठीक, देखो जुपिटर कफ का कारक है। जैसे हम कफ को ठीक करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको आपके अंदर आपका जो पित्त है वो बढ़ाना पड़ेगा। कफ को कंट्रोल करने पित्त को बढ़ाना पड़ता है। तो सबसे अच्छा है आंवला खाना, सबसे बेस्ट रेमेडी आंवला खाना। आप देखे होंगे बहुत जगह च्यवनप्राश मिलता है। च्यवनप्राश में बहुत सारी हर्ब्स होती है, च्यवनप्राश में बहुत सारी हर्ब्स होती है, पर मेन जो होता है आंवला होता है। आंवला उसके अंदर बहुत ज्यादा रहता है।
तो आंवला क्या करता है, आपके कफ को बाहर निकाल देगा, आपके साइनस को बाहर निकाल देगा। आप बचपन में बहुत आंवला खाए हुए हैं या बहुत च्यवनप्राश खाए हुए हैं, बहुत सारे आप YouTube में देख सकते हैं च्यवनप्राश कैसे बनता है। आप घर पे भी बना सकते हैं, बाजार में मिलता है, कोई भी ब्रांड का आप लेके उसको अगर सही तरीके से खाएंगे तो आपको हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज है, साइनस से रिलेटेड इश्यू है, वो ठीक होने लग जाएगी। आंवला को आंवला बुध को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे आपका बुध इंप्रूव होने लगेगा, जुपिटर की बीमारी आपको ठीक होने लगेगी, लाइक कफ, ये जो साइनस है ये ठीक होने लग जाती है। इसीलिए आंवला खाने के लिए या आंवला च्यवनप्राश खाने के लिए बोला जाता है। अब आते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है? हमारा मेन क्वेश्चन रहता है कि एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या होता है ऑटिज्म का, क्या कारण है उसके, जो बच्चा है वो बोल क्यों नहीं पा रहा है, कौन सा इन्फ्लुएंस आ रहा है, शास्त्र इस बीमारी को क्या कहते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, शनि 12वें घर का कारक है, आइसोलेशन का कारक है। शनि जब भी 12वें घर में होता है, इंसान आइसोलेशन के अंदर आ जाता है, कारक बताया गया है। और बुध है आपका स्पीच, आपका सेल्फ एक्सपोज करना, अपने आप को प्रेजेंट करना, स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन, आपका बोलने का तरीका, ये बुध है। एकदम क्लियरली समझा रहा हूं, बुध शनि 12वें घर का कारक बताया गया है। शनि जब भी 12वें घर में होता है, वैसे लोग आइसोलेशन में रहते हैं, ये प्रॉब्लम उनमें आती है। और इसके कारण क्या होता है, ये एक मेन रीजन है ऑटिज्म का। सेकंड, बुध जो आपका एक्सप्रेशंस है, जब भी शनि के साथ बुध हो, शनि बुध, मैंने ऑलरेडी बताया, शनि बुध की राशियों में या बुध शनि की राशियों में हो तो ऑटिज्म होता है। ये एक मेन कारण है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा कुंडलियां दिखा के कि ऑटिज्म क्यों हुआ है, इंसान को, बच्चे को ऑटिज्म क्यों हुआ है। मैं कुछ एग्जांपल के तौर से आपको बताऊंगा। आपको मैं कुछ कुंडलियों के बारे में डिटेल में समझा देता हूं कि ऑटिज्म कुंडलियों में कैसे देखा जाता है। आपको मैं अब कुछ दिखाना चाह रहा हूं कुंडलियों के बारे में एग्जाम्पल के तौर से। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके बहुत कम आएगा। 12वें घर का मालिक इसमें देखिए, 12वें घर का मालिक बृहस्पति है और नवांश कुंडली में बृहस्पति पहले घर में आ गया है। नवांश कुंडली में बृहस्पति है जो पहले घर में आ गया है, तो ये ऑटिज्म, पहला लक्षण इसमें क्लियरली दिख गया है कि ऑटिज्म इसके कारण हो रहा है। क्योंकि देखिए 12वें घर का मालिक, 12वें घर में 9वीं राशि गिर रही है, सेगिटेरियस, धनु राशि, और धनु राशि का मालिक बुध की राशि में, तीसरी राशि में बृहस्पति पहले घर में आ गया है। ये क्लियरली मेंशन है कि इस बच्चे को ऑटिज्म हुआ है। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो D1 है उसके अंदर आप देखिए कि बुध कहाँ बैठा है। बुध सूर्य के साथ बैठा है लगन में। D1 के लगन चार्ट में, राशि चार्ट में बुध 10वें घर में बैठा है। बुध अपना दिशाबल खो चुका है और मेलिफिक्स के सूर्य के साथ में बैठा है। वैसे ये कई लोग बोलते हैं बुध आदित्य योग है, एक्चुअली 10th हाउस के अंदर अगर बुध बैठ जाए और नवांश के लगन से कनेक्शन हो जाए, नवांश का लगन क्या है, मिथुन, मिथुन का मालिक है बुध और सूर्य साथ में बैठा है, तो ये क्लियरली इंडिकेट दे रहा है कि इस बच्चे को ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं दूसरा चार्ट की तरफ जाता हूं। दूसरे चार्ट में आप देखिए, लगन का मालिक, ये धनु लगन की कुंडली है। 12वें घर का मालिक, 12वें घर में जो राशि पड़ रही है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के दो मालिक होते हैं, मंगल और केतु। अब नवांश कुंडली में आप जाएंगे, नवांश कुंडली में आप जाएंगे तो पहले घर, जो मंगल की जो राशि है वो पहले घर में आ चुकी है, पहले घर में आ चुकी है। और D1 का जो 8th हाउस है, D1 का जो 8th हाउस है, वहां देखिए चंद्रमा और बुध बैठे हैं और कर्क राशि में बैठे हैं। बृहस्पति कर्क नवांश में चौथे घर में आ चुका है, तो बृहस्पति पूरा खराब हो चुका है। बृहस्पति पूरा खराब हो चुका है D9 में। D9 को देखने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, साथ में ऑटिज्म के कुछ केसेस बता रहा हूं, आप समझिएगा। 12वें घर का मालिक मंगल है, D9 में पहले घर में आ गया है। 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट हो गया,
नवांश कुंडली में पहले घर में, और बृहस्पति 8वें घर का नवांश लेके चौथे घर में बैठा है। ये बृहस्पति पूरा खराब हो चुका है। इससे ये पता चलता है कि ऑटिज्म का इसको प्रॉब्लम है। ठीक है, ये चार्ट आप अप्लाई करेंगे, बहुत सारे चार्ट को इकट्ठा करके जो आपको ये रिजल्ट अपने आप पता चल जाएंगे। अब ये तीसरा चार्ट जो मैं दिखा रहा हूं उसमें देखिए 12वें घर का मालिक, 12वें घर का मालिक कौन हुआ? वृश्चिक राशि के 2 मालिक होते हैं, मंगल और केतु। नवांश कुंडली के अंदर केतु 7th हाउस में आके बैठ गया है। 12वें घर का मालिक नवांश कुंडली में 7वें घर में आके बैठ गया है और लगन को देख रहा है। राहु और केतु आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट या तो लगन से हो जाए या सप्तम से हो जाए, क्योंकि लगन में आएगा तो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि लगन आपका हेड है। और अगर केतु 10वें घर में आए, केतु 7वें घर में आएगा तो लगन को देखेगा। ये चीज क्लियरली इंडिकेट दे रही है। तो अब दूसरी चीज एक बात और है कि आप ये देखिएगा कि जो मिथुन राशि में केतु आए, देखो मिथुन राशि का केतु यहाँ पे भी है, ठीक है, और नवांश कुंडली में भी ये आ गया है 7वें घर में। तो ये इंडिकेट दे रहा है कि ऑटिज्म का प्रॉब्लम यहाँ भी शो कर रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं, बुध का पोजीशन। बुध धनु राशि में है और लगन कुंडली में आप ध्यान से देखिएगा, बुध शनि बुध की राशि में बैठा है और सूर्य भी बुध की राशि में बैठा है और बुध सूर्य की राशि में बैठा है। तो इससे यह पता चलता है कि बुध खराब हो चुका है। अगेन बुध खराब हो चुका है, तो इससे यह पता चल रहा है कि बुध पूरा डैमेज हो चुका है। यहाँ पे दोनों मेलिफिक्स है, शनि और सूर्य, वो बुध की राशि में बैठे हैं और बुध सूर्य की राशि में बैठा है। एक तो यहाँ राशि एक्सचेंज हो रही है, ऊपर से बुध पूरा खराब हो चुका है। इसके कारण ये बच्चा ऑटिज्म का प्रॉब्लम इसको लाइफ में आई थी। अगला कुंडली देखिए, 12वें घर में बुध, शनि और सूर्य बैठे हैं। ठीक है, 12वें घर में आप जानते हैं बुध नीच के हो जाते हैं। मैंने बताया था कि जब भी पाइसिस साइन में बुध होते हैं तो ऑटिज्म की प्रॉब्लम होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है कि अगर वो खराब होना चाहिए, शनि के साथ हो, मेलिफिक्स के साथ हो तो बुध खराब हो जाता है और 12वें घर में बुध ऑलरेडी खराब है। अब आप ये ध्यान से देखिए, बुध नवांश कुंडली के 10वें घर में आ गया है, नवांश कुंडली के 10वें घर में आ गया है और बुध यहाँ पे पूरी तरह से सूर्य के कारण खराब हो चुका है। तो ये भी एक ऑटिज्म का केस आपको समझ में आएगा, ऑटिज्म का केस क्लियरली समझ में आएगा। इसका मेन रीजन फिर से बता देता हूं, बुध, शनि और सूर्य 12वें घर में है लगन कुंडली में, और नवांश कुंडली में बुध और सूर्य एक साथ आ गए हैं। 12वें घर का राइजिंग हुआ है बुध का, वापिस से 12वें घर में ऑलरेडी बुध को नीच का माना जाता है और 12वें घर से राइजिंग हुआ है। तो इससे यह पता चलता है कि बुध प्योरली खराब हो चुका है। ये ऑटिज्म का केस है। अगला मैं जो केस बता रहा हूं वो देखिएगा, कुंभ राशि बैठी है, 12वें घर के अंदर कुंभ राशि बैठी है और नवांश कुंडली में कुंभ राशि 6ठे घर में आ गई है और वहां पे सूर्य, राहु और बुध बैठे हैं। बुध ऑलरेडी खराब इसलिए हो चुका है क्योंकि शनि की राशि में है, पहला कारण। दूसरा कारण, राहु भी वहीं बैठे हैं, वो एक कारण। क्योंकि मैंने बताया था बुध शनि की राशियों में और शनि बुध की राशियों में हो तो बुध पूरा खराब हो जाता है ऑटिज्म केस में। ये ऑटिज्म की कुंडलियां हैं सारी जो मैं दिखा रहा हूं। अब D1 कुंडली में देखिए, सूर्य 8वें घर में सूर्य, शनि, राहु और बुध सब एक साथ बैठे हैं। इसके कारण ऑटिज्म आया था इस बच्चे को। तो ये ऑटिज्म की मैंने बहुत कुंडलियों पे रिसर्च किया है, आपको हो सकता है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। ऑटिज्म की जितने भी केसेस हैं मैंने बहुत डीपली देखे हैं। तो ये एक मेन कारण होते हैं जिसके कारण ऑटिज्म होता है। अब मैं कुछ रेमेडियल पार्ट पे आता हूं जो इसका मेन रीजन है। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है कि पेरेंट्स को
जिनके बच्चा है उनके पेरेंट्स को हॉस्पिटल में डोनेशन करना चाहिए। ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहिए जो आइसोलेशन की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहिए जो गलत केस में फंस गए हैं और जेल की सजा काट रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोग हॉस्पिटल के बाहर 5 रुपया में खाना खिला देते हैं, 6 रुपये में खाना देते हैं। ये एक डोनेशन एक टाइप का, वो देने से आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट होगी, आपकी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, आप ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूँ। पेरेंट्स को ऐसी जगह पे दान देना चाहिए जो हॉस्पिटल हो, योगी हो, ऐसे लोग जो जेल में फंसे हुए हो बिना गलत केसेस के अंदर, और आइसोलेट हो। कई लोग बेचारा अकेला जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, योगी हो, उनको आपको डोनेशन करना चाहिए, मगर निस्वार्थ भावना से। देखिए कारण क्या है ऑटिज्म होने का, कि पिछले जन्म में आपने किसी की हेल्प नहीं की थी, पिछले जन्म में आपने किसी की हेल्प नहीं की थी, आपने अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से गुजारा था। आपकी जो ड्यूटीज थी लोगों की हेल्प करनी और समाज की हेल्प करनी, वो आपने नहीं की थी, इसीलिए इस जन्म में ऑटिज्म का बीमारी आया, बुध आपका खराब हो चुका है कुंडली में। यही एक मेन रीजन है ऑटिज्म होने का। तो ऐसी जगहों पे दान दें कि जहां पे 12वां घर इन्वॉल्व हो, हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, योगी, आइसोलेशन, जो गलत जगह जेल, जो बिना किसी कारण जेल जा चुके हैं, उनको आपको डोनेशन करना है। सेकंड, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये एक शंख आता है, ये शंख बोलते हैं इसको। इसके अंदर पानी डाल के, रात को पानी डालिए, रात को पानी डाल के डेली बच्चे को उससे सुबह उठते इसको पानी पिलाइए। ये नियम आप कंटिन्यूस करते रहेंगे तो आपके बच्चे का जो नहीं बोलने का, जो कम्युनिकेशन लेस है, वो ठीक होने लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अगर ये माइल्ड है तो 10 दिन में ठीक हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत ज्यादा है तो कुछ 1.5-2 महीना लगेगा। शंख में पानी डालिए, रात भर रखिए, सुबह वो पानी पिला दीजिए, बहुत अच्छा रेमेडी है। तीसरा चीज है दूसरों की हेल्प करना। मैंने फिर से बताया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या कोई भी जगह हो, वहां पे आपको फ्री में खाना या 6 रुपये 5 रुपये में खाना खिलाइए। बहुत लोग हैं गरीब, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्यादातर वही लोग जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। बहुत लोग गरीब है, उनके पास में नहीं है हर चीज खर्चा उठाने के लिए, तो उनको खाना खिलाइए, तो आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट होगा। आज के टाइम में बहुत लोग सेल्फिश लाइफ जी रहे हैं, ना तो उनके पास टाइम है कोई किसी का कोई भी हेल्प करने का, कुछ भी करने का। तो एकदम याद रखिएगा, जो इंसान सिर्फ अपने एंजॉय के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी काम कर रहा है, वो कभी भी काम में नहीं आएगा। आपको ये चीजें हमेशा करते रहना है कि आपका जो नेक्स्ट जन्म हो तो आपको आपका मरकरी अच्छा मिले, आपको कम्युनिकेशन आपका अच्छा मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अब मैं नेक्स्ट रेमेडी की तरफ आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा ये रेमेडी। अगर शनि बुध की राशियों में हो या बुध शनि की राशियों में हो, तो इस कंडीशन में, या बुध पाइसिस मतलब नीच का हो जाए, 12वीं राशि मीन राशि में हो, बुध अगर नीच का हो जाए, तो ये इंपॉर्टेंट रेमेडी मैं आपको दे रहा हूं। आपने सुना होगा गिलोय एक पेड़ आता है, पौधा होता है, उसकी जो बेल होती है बहुत लंबी होती है, वो खाने में बहुत कड़वा होता है। गिलोय आयुर्वेद के अंदर मेडिसिन में यूज होता है और काफी इफेक्टिव मेडिसिन में यूज होता है। तो इस कंडीशन में शनि बुध की राशियों में हो या बुध नीच का हो जाए, इस कंडीशन में आपको अपने बच्चे के नाम से माँ बाप को गिलोय के पौधे दान देना चाहिए। गिलोय का पौधा लगाना चाहिए, मंदिरों में लगाना चाहिए या घर में किसी के लगाना चाहिए, गार्डन में गिलोय के पौधे लगाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ऑटिज्म का, बच्चे का जो ऑटिज्म प्रॉब्लम चल रहा है, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, अगर ये कोई भी करता है और बहुत काम करेगी। अब मैं च्यवनप्राश के ऊपर आ जाता हूँ। आप जैसे च्यवनप्राश खाएंगे, क्योंकि आंवला रिप्रेजेंट करता है बुध को, जैसे जैसे आंवला आप अंदर की तरफ खाते जाएंगे, आपका बुध ठीक होना स्टार्ट होगा। देखिए एस्ट्रोलॉजी में ऐसी सी रेमेडियां हैं जो अभी तक छुपी हुई है, मैं वही बता रहा हूँ। आंवला खाते रहेंगे तो आपका जो कफ है वो डाउन होता जाएगा और पित्त बढ़ना स्टार्ट होगा। जैसे ही पित्त बढ़ेगा आपका बुध ठीक होने लग जाएगा। बुध ठीक होते ही
आपका धीरे धीरे बच्चा जो भी नहीं बोल रहा है बोलना स्टार्ट कर देगा। ऑटिज्म का जो प्रॉब्लम है ठीक होने लग जाएगा। क्लासिक जो भी टेस्ट है, क्लासिक जो भी बुक्स है, वो ऑटिज्म करके कोई नाम नहीं दिया गया उसमें। उन्होंने कहा सर का बीमारी, हेड का डिजीजेस, सर का बीमारी के नाम से वो चीजें बताई गई है। उन्हीं के ऊपर बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है। अब एक चीज और बताता हूं आपको, कुंडली, माँ बाप की कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है। अगर माँ बाप की कुंडली में छठे का मालिक, छठे घर का मालिक 9th हाउस में हो और चौथे घर का मालिक छठे घर से संपर्क बना ले, तो माँ बाप को बच्चा करने से पहले, अगर कुंडली में ये योग है, माँ बाप को बच्चा करने से पहले कंटिन्यूसली मैंने जो डोनेशंस बताए हैं 12th हाउस के, जैसे मेंटल हॉस्पिटल, आइसोलेशन में लोग जो रहते हैं उनका। अब एक और मैं रेमेडी बता रहा हूँ, कुत्ते जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, क्योंकि 12वां घर केतु को भी मिला है, 12वें घर का कारक है केतु, तो आप कुत्ते को भी कुछ ना कुछ खिलाइए। आप नियम मान लीजिए कि हम कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएंगे, स्ट्रीट डॉग्स को कुछ ना कुछ खिलाएंगे, उससे आपका केतु ठीक होने लगेगा। और माँ बाप के अगर पेरेंट्स की कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस पे बैठा है या 4th हाउस का लॉर्ड का 6th हाउस से कनेक्शन है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्पेशली ये ध्यान रखिएगा कि आप ये पहले बच्चा करने से पहले, शादी के बाद तुरंत ये रेमेडी करनी स्टार्ट कर दीजिए। डॉग्स को फीडिंग कराइए और बाकी जो रेमेडीज है मैंने जो बताई है वो करिए। अगर आप ये करते हैं निस्वार्थ भावना से, देखिए स्वार्थ लेके मत चलिएगा, स्वार्थ लेके कोई भी काम मत करिएगा। अगर आप निस्वार्थ भावना से काम करते हैं, आपका बच्चा स्वस्थ होगा, हाईली स्किलफुल होगा, क्योंकि सब बुध के कारक है, स्किल, कम्युनिकेशन, हॉबीज, सब बुध के कारक है। बुध ठीक होने लगेगा तो डेफिनेटली आपके बच्चे की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपको होगी ही नहीं, आपकी बच्चे को, ये श्योरिटी दे रहा हूं। तो ये चीजें अगर आप नॉर्मल वे से भी करते हो, बाई चांस एक साधारण इंसान भी ये रेमेडी करता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर 6 महीने में एक बार 5 या 6 रुपए में खाना खिला दे या फ्री में खाना खिला दे, लोगों को पानी पिला दे, मैं कहता हूं आपकी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उनको बुध से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं आएगी। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। आज मैंने ऑटिज्म के बारे में बताई, ये पास्ट कर्मा की थ्योरी पे चलता है और रेमेडीज बताई है, और ऑटिज्म क्यों होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, वो मैंने समझाया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मैं वीडियो और अच्छा लाता रहूंगा आपके लिए।